अमरोहा विधायक महबूब अली ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता पालिका के परिसीमन और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि अमरोहा नगर के आज़ाद मार्ग पर स्थित सदर विधायक महबूब अली के आवास पर आज प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें सदर विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसान अध्यादेश को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की विरोधी मोदी सरकार आज पूरी तरीके से साबित हो चुकी है। किसानों के खिलाफ जो उन्होंने 3 अध्यादेश पास किए हैं, उसको लेकर के सरकार इतनी अड़िग हो चुकी है कि किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा साफ तौर पर कहना है कि यह सरकार किसान विरोधी है। इसके अलावा उन्होंने अमरोहा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शशि जैन द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के सीमा विस्तार मामले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं सीमा विस्तार का विरोधी नहीं हूं, बल्कि सीमा विस्तार होना जरूर चाहिए, लेकिन जनता के हित को ध्यान में रखते हुए नियम और कानूनों के अनुसार होना चाहिए। बस यही मेरी मांग है। जो किसान आंदोलन को लगातार किसान सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार पीछे हट नहीं रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? इस सरकार किसान विरोधी है, हठधर्मी पर है। और मैं तो कहता हूँ किसी भी कीमत पर जब किसी के प्रति कोई बिल लाएगा या कोई काम करता है, लेकिन उसकी राय जरूर लेता है। इसमें ना राय ली गई और बिल्कुल गलत तरीके से बिल लाए गए। हम समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत मेरा मन है कि बिल वापस होने चाहिए। किसानों को सह सम्मान उनसे दरख्वास्त कर उनके घर भेजना चाहिए। अन्नदाता आज अगर हम कोठियों में सोए और अन्नदाता सड़क पर सोए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा कोई है नहीं। किसान दिल्ली जाने को है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हिटलर शाही है, इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। किसान को तो सड़क पर जाने के बाद में और उसे अपनी सवारी से बैठकर रोका जा रहा है। मुझे तो गेट से किसानों के मसले में गेट से निकलकर मैं रोड पर ही आना चाहता था, मुझे उसमें नहीं निकलने दिया गया। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध करना एक हक है। सरकार या सत्ता में बैठे लोगों की आंखें खोलना हमारा मौलिक लोकतंत्र में अधिकार मिला है, लेकिन वो अधिकार भी सरकार किसी कीमत पर भी दमन करके उस अधिकारी को उस अधिकार से भी वंचित करना चाहती है। आज किसान जा रहे हैं तो उन्हें अपनी बात को कहने का हक है। आप सरकार को अपना पक्ष रख के किसानों की बात सुन के उनकी बातों का निदान करने का, लेकिन नहीं कर रही। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में गए हैं और सरदारों का गुरुद्वारा है, सरदारी वहाँ विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आस्था की नीयत से गए हैं तो एज ए प्रधानमंत्री जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूट या धर्म स्थलों से न सीखे तो अच्छा है। मूल रूप से उनकी बातें सुने और समस्याओं का निदान करें, जो वाजिब है। और सबसे बड़ा वक्त, खराब वक्त है किसान के सामने, जो आज आत्महत्या भी कर रहा है और मर भी रहा है वो ठंड में, और खुले आसमान के नीचे, मतलब 2 डिग्री जहाँ की स्थिति हो ठंड की, उसमें अगर खुले आसमान के नीचे पड़ा तो हर हिंदुस्तानी को इस पर कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस करना चाहिए, इसकी प्रदर्शना करनी चाहिए। किसान सड़कों पे है, लेकिन बीजेपी अपने वर्चुअल सम्मेलन कहीं सभाएं इस तरीके से किसानों को समझाने में लगी। क्या मैंने पहले कहा कि फूट डालो राज करो, हमेशा पॉलिसी रही है बीजेपी की, और उसी में मैं तो कहता हूँ कि इन सम्मेलनों से फायदा नहीं। अब किसान, मैंने पहले भी कहा है कि इतना नासमझ नहीं। हर आदमी गेहूं की रोटी खाता है, और मैं तो कहता हूँ कि किसान से ज़्यादा राजनीतिक लोग समझदार कभी नहीं हो सकते। ये मैं कुछ भी कह रहा हूँ। जब किसान सड़कों पे है तो बीजेपी जो है वो किनके साथ मीटिंग कर रही है? अब ये हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोचते हों कि हाँ कोई दूसरा राजनीतिक हथकंडा अपनाए कर हम इनमें फूट डाल दें, लेकिन ये आंदोलन
एक ऐसा आंदोलन है कि वो संभव नहीं, इसमें कोई हद तक न इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। किसान अपनी मांग, जो वाजिब मांग है उनकी, ये बिल वापस होने तक हमें नहीं लगता कि किसी कीमत पर भी माने। सरकार मान सकती है बिल वापस लेने? सरकार ने मानना चाहिए सरकार को। अगर सरकार उन किसानों ने बनाई है तो ये उनका हक है कि बिना पूछे उनसे जो बिल लाए गए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। नगर पालिका, अमरोहा नगर पालिका की बात करें, सीमा विस्तार है, क्या ये जो इस टाइम नगर पालिका है वो अपनी राजनीतिक एजेंडा बना रही है या फिर विकास की काम कर रही है? कहीं आने वाले विकास की जहाँ तक बात है कि विकास तो जितना आज की तारीख में अमरोहा है, उसकी विकास की स्थिति भी आप लोग रखते हैं यहाँ उसे देखते होंगे, शायद विकास नहीं, कोई दूसरी चीज़ें उनके जहन में चल रही होंगी जो कि मेरे ख्याल से हमेशा बीजेपी के लोगों के दिमाग में चलती हैं दूसरी चीज़ें, और जनहित में कोई चीज़ दिमाग में चलती नहीं होगी। अगर ऐसा, मैं तो कहूँगा कि आज परिसीमन का मामला चल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। परिसीमन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अध्यक्ष ने, तो उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सांप्रदायिक शक्तियां हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अमरोहा का हर व्यक्ति किसी भी संप्रदाय और जाति का क्यों ना हो, वो अमरोहा वासी है और हर व्यक्ति का हक है। जिनकी सोच सांप्रदायिक हो वही सांप्रदायिक बातें करते हैं। मेरी सोच तो व्यक्तिगत हर आदमी जानता है कि सेकुलर में विरोध की बात नहीं, जनहित में कह रहा हूँ कि परिसीमन होना चाहिए, लेकिन नीति और सिद्धांतों पर नियमानुसार होना चाहिए। नहीं, ये अभी सर आपने लखनऊ में नगर विकास विभाग की मीटिंग ली थी, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि महबूब अली अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नगर का परिसीमन नहीं होना देना चाहते। इस बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, महबूब अली राजनीतिक स्वार्थ के लिए महबूब का क्या रुक जाएगा? आप मेरा राजनीतिक स्वार्थ बताइए। जो लोग ये कहते हैं, क्या मेरी विधानसभा में वो गांव बढ़ जाएंगे? क्या मेरा राजनीतिक स्वार्थ क्या है? मेरा तो अगर क्षेत्रफल घटने और बढ़ने की बात नहीं, जनहित में ये उचित नहीं है कि वर्तमान में परिसीमन हो, लेकिन जो क्षेत्रफल का ज्योग्राफिया दिया गया 8-8 किलोमीटर दूर के गाँव और 1-2 किलोमीटर दूर के गाँव छोड़ दिए गए हैं, वो गलत है। नियमों के तहत परिसीमन होना चाहिए। महबूब सबसे पहला उसका पक्षधर है, लेकिन विकास की जहाँ तक की बात है, विकास तो जितना क्षेत्रफल आज भी अमरोहा का है उसी क्षेत्रफल का विकास नहीं हो पा रहा। दूसरे गाँव जोड़ने के बाद तो और विकास